लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, कि शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। ए सुनो, इस पिक्चर का एक शॉट ले लेना, एडिटिंग में विल यूज इट। ओके मैम। जिनसे हम रोज मिला करते थे फराज, जिनसे हम रोज मिला करते थे फराज, वो चेहरे अब ख्वाबो ख्याल हो गए हैं। अहमद फराज साहब का ये शेर 2020 के लिए बिल्कुल लाजमी साबित हुआ। कोरोना आउटब्रेक वॉज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस पैंडेमिक अटैक्स इन लास्ट 500 ईयर्स। पर इसी मुसीबत के बीच हमें हमारे नए हीरोज भी मिल गए, डॉक्टर्स एंड पुलिसमैन। तो आज हम आए हैं उनमें से एक पुलिसमैन के घर टू नो देयर साइड ऑफ द स्टोरी। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, ये आउटब्रेक से पहले आपकी फैमिली लाइफ कैसी थी? वॉज इट दैट सिंपल? किसी की भी जिंदगी कभी आसान नहीं होती, लेकिन हाँ, ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मुश्किल भी नहीं थी। परेशानियां थी, लेकिन उम्मीद भी थी। क्या बात है, आज सारा गुस्सा मुझ पर ही फूटने वाला है क्या? आखिर कब जाएंगे हम वेकेशन पे शिव? रिया, मैंने तुम्हें कितनी बारी बताया कि अभी हमारे पास फंड्स नहीं है। जैसे ही फंड्स आएंगे तब देखते हैं। ओह हेलो मिस्टर, तुम सरकारी आदमी हो, तुम्हारा प्रॉमिस मान के मैं कैसे रिस्क ले लूं? अच्छा जी, पूरी लाइफ साथ में बिताने का रिस्क तो तुमने ले लिया। वेकेशंस का पता नहीं, लेकिन एक छोटा सा वेकेशन मैं ज़रूर ले सकता हूँ। यू नो, स्पेशल वेकेशन। अच्छा जी, आप फ्री हो गए सरकारी आदमी। आई डोंट लाइक सरकारी पीपल। अच्छा जी, अच्छा जी। शिव! शिव! सांसें रही ना अब मेरी, मेरा दिल भी हुआ ना अब मेरा, हुआ ये तेरा, हुआ ये तेरा। तेरी आंखों से मैं बातें करता हूँ, तेरे साथ रहूँगा वादा मैं करता हूँ। तू ही है मेरा जहां, तेरे सिवा अब जाना कहाँ, हुआ ये तेरा, हुआ ये तेरा। काश वक्त को कैद कर सकते हम। अगर कर सकते तो हर पल की तस्वीर बना के दीवार पे लगा देते, ताकि हर वक्त उसे देख के याद करते कि जिंदगी कितनी खूबसूरत थी कभी। वो कहते हैं ना, हम महफूज हैं, काश जिंदगी भी होती। सो क्या सिचुएशन थी आपके घर व्हेन लॉकडाउन वाज डिक्लेयर्ड एंड आपको ये पता चला दैट वर्क विल स्टिल गो ऑन? आसान नहीं था, पर इसका पैटर्न वही था। अमीरों और बॉलीवुड वालों के लिए ये वही
गाला टाइम था, पार्टीज करो, म्यूजिक सुनो, गेम्स खेलो, एंजॉय करो। पर गरीब और हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए वही जो पॉलिटिशियंस ने डिसाइड किया था। Listen ना, what I was saying कि छोड़ो ना, मत जाओ। You know ना how it is outside. बहुत रिस्क हो जाएगा। You know ना तुम क्या बोल रही हो? अरे इट्स माई ड्यूटी। और वैसे भी जो तुम बोल रही हो ना, वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पर क्यों नहीं है? Your friend रोहित, उसने भी तो क्विट कर दिया ना। तुम भी कर सकते हो ना। उसने जो किया है वो उसकी पर्सनल चॉइस है। प्लीज एक्ट मैच्योरली। जिस टाइम पे देश को मेरी जरूरत है, मैं उस टाइम पे उसको पीठ दिखा दूंगा, तो इस वर्दी का क्या फायदा? नहीं, मैं ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करूंगा जिससे मुझे शीशे में अपने आप को देखने में शर्म आए। अरे बाहर में गई तुम्हारी ड्यूटी और ये देशभक्त वाला एटीट्यूड। शिव, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड शिव। लाइफ से इम्पोर्टेंट तो नहीं है ना ड्यूटी। इट इज अबाउट आवर लाइफ शिव। और वैसे भी तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है टू रिस्क योर लाइफ शिव? प्लीज रुक जाओ ना, प्लीज शिव, मत जाओ ना। Sometimes choices are really personal. ये दूरियां, इन राहों की दूरियां, फना हो सभी दूरियां। क्यों कोई पास है दूर है, क्यों कोई जाने ना कोई यहाँ पे। आ रहा पास या दूर मैं जा रहा, जानू ना मैं हूँ कहाँ पे। वो बहुत मुश्किल फेज होता है लाइफ का, जब आपसे आपके अपने ही दूर हो जाते हैं। We were on the same book, but not on the same page. दुख दोनों तरफ बराबर थे, क्योंकि प्यार भी दोनों तरफ बराबर था। लफ्ज़ मुंह तक आ गए थे, बस अब बोलने की देरी थी। बट हमने देखा कि हमारी जो सो कॉल्ड स्लो इंडिया है, जिसके हम यानी मीडिया भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उनका दिमाग थोड़ा धीरे काम करता है। वी डिड समथिंग फॉर आवर हीरोज बट इट वॉज लेट। एम आई राइट? Yes, it was late, no doubt. बट इट वॉज इम्पैक्टफुल। कई बार अपनों को समझने में देरी हो जाती है, पर समझते ज़रूर है। और बहुत सिंपल लाइन है और उसके कई मतलब है। वो लाइन है, देर आए दुरुस्त आए। ओ हेलो मिस्टर, उठ जाओ भैया। क्या ड्यूटी पे नहीं जाना? रिया, ऐसे क्या घूर रहे हो भाई? बीवी हूँ तुम्हारी। रिया, हाँ, तुम गुस्सा नहीं हो? गुस्सा? बेवकूफ़ थी मैं, जो अपने हीरो को ज़ीरो समझ रही थी। ओनली थिंग आई रियलाइज इज अपनी जान तो सब बचाते हैं, पर जो दूसरों की बचाए वही असली हीरो है। एंड यू नो व्हाट, आई एम रियली प्राउड दैट माई हस्बैंड इज अ पुलिस मैन। I love you. लव यू टू शिव। लव यू पापा। पापा? सच में? और उस दिन मुझे लगा कि मुझे ज़िंदगी में सब कुछ मिल गया। है वतन मेरे वतन
वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन आबाद रहे तू। सॉरी। वो किसी ने सही कहा है ना कि अगर किसी की बातों से आंखों में आंसू आ जाए तो या तो बातें सच्ची हैं या आंसू छूटे। कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज? या श्योर। थैंक यू। So what's next? जिंदगी ना गलियों की तरह होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कई मोड़ आते हैं, पर ये ख़त्म हमेशा किसी ना किसी घर पर ही होते हैं। पर अफसोस ये एक सड़क की तरह है, इसका डेड एंड आपको कहाँ ले जाएगा यू डोंट इवन नो। Riya, you have to try and understand. You have to shift to your dad's place. शिव, तुम समझाओ ना इसे। मैम आप समझिए, मैं शिव को अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। आई रियली कांट। तुम्हें ये अच्छे से पता है कि शिव घर के बाहर रहता है अपने जॉब के लिए, एंड दिस वायरस इज स्प्रेडिंग वेरी फास्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैम आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसे समझाता हूँ। प्लीज समझो ना। सांस हैरान है, मन परेशान है, हो रही सी यूं रुआ सा ये मेरी जान है, यूं निराशा है, सांस हारी हुई, क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है। थे आसमान के सितारे नैना, ग्रहण में आज टूटते हैं यूं। पर फिक्र एक बीमारी की तरह ही है, अंदर से खोखला कर देती है इंसान को। दूरियां इतनी करीब आ गई थी कि सांस सुन पा रहा था एक दूसरे की, बस महसूस करने की देरी थी। कैसी हो? मैं तो बहुत हॉट हूँ, तुम्हें तो पता ही है ना शिव। हाँ, अभी थोड़े दिन में जब मोटे हो जाओगे ना, तब नहीं रहोगे हॉट। हाँ तो क्या हुआ, मेरा बेटा होगा ना, वो होगा सबसे हॉट, देख लेना तुम। बेटा नहीं होगा, बेटी होगी, वो भी बहुत क्यूट। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो ना हो। I'm sorry to ask you this, but can you tell me something about your husband's death? The moment I got to know that Shiv got affected by corona, I was broken. I was shattered. मेरे लिए सब थम सा गया था।
was not allowed to meet him. मुझे बताया जाता था कि he is recovering. Doctors are trying. पर न जाने क्यों वो मुझसे बातें करता था, मुझे जवाब दे रहा था. He was telling me कि हमारी कहानी अधूरी ही सही खूबसूरत थी. इसके लिए तो रुक ही सकता था वो, पर नहीं रुका. जब भी हम दोनों साथ होते थे ना, हमेशा ये गाना सुनते थे. लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो कि शायद फिर इस जन्म